Hello everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in today's video we will talk about what is the difference between use effect versus use layout effect hook inside React. Okay, बहुत ही small से difference है, बहुत ही peculiar से difference है. Okay, but it is still there, so we have to understand क्यों क्या होता है. यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट हुक बहुत ही रेयरली कभी भी यूज़ होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, बहुत ही स्पेसिफिक है ये बिकॉज, तो ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है. मैक्सिमम टाइम्स पे आपका यूज़ हमेशा आपका यूज़ इफेक्ट हुक ही होता है, ठीक है. बट जब आप इंटरव्यू पर्पज से देखते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपका यूज़ इफेक्ट हुक का मीनिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है एग्जैक्टली. ओके, तो इस कंपैरिजन से आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ क्लियर और ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, सो आई टेल यू वन एग्जांपल इज दैट कि जब भी आपका जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये हमारा कंपोनेंट लोड करता है सबसे पहले. ओके, ये हमारा कंपोनेंट है जो सबसे पहले लोड करेगा, ठीक है. कंपोनेंट के बाद में क्या होता है, हमारा HTML रेंडर होता है, ठीक है, हमारा रेंडर होता है. फिर उसके बाद में आपके पास में जो भी HTML है, JSX है, HTML एलिमेंट्स है, DOM एलिमेंट्स है, ठीक है, वो UI पर या फिर हम कह सकते हैं कि DOM पर वो सारे एलिमेंट्स पेंट होते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद में आपका यूज़ इफेक्ट हुक रन करता है, ठीक है. ये आपका लाइक डिसेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने हमेशा से अंडरस्टैंड करी है, ठीक है. तो हमेशा हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी कि कंपोनेंट रन करता है, रेंडर होता है और फिर उसके बाद में यूज़ इफेक्ट हुक रन करता है. आज हम लोगों ने ये चीज़ स्पेसिफिकली अलग से अंडरस्टैंड करे. एंड द रीज़न बिहाइंड इज दैट क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ इफेक्ट रन होने से पहले यहाँ पर आफ्टर दिस रेंडर सबसे पहले आपका यूज़ लेआउट इफेक्ट रन होता है, ठीक है. एंड फिर उसके बाद में आपका UI डॉम पेंट होता है, ठीक है. तो आपकी जो डॉम स्क्रीन होती है सबसे पहले क्या होता है, आपने जो भी कंपोनेंट लिखा है, वॉट एवर HTML एलिमेंट्स एंड HTML टैग्स दैट यू हैव रिटन, सारे के सारे वो HTML टैग्स ब्राउजर आपके रीड करता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करता है क्योंकि फाइन ये एलिमेंट है, ये बटन है, ये बॉक्स है, ये सर्कल है, ये कुछ टेक्स्ट है. ओके, इसकी हाइट इतनी है, इसका कलर इतना है, इसका ये वो ऐसे ऐसे, तो लाइक इट रीड्स एवरीथिंग राइट बिफोर वो आपकी डॉम स्क्रीन पर लोड करे या फिर वो आपकी UI पे या आपकी वेब पेज पे लोड करे, उससे पहले वो सब कुछ रीड करता है, ठीक है. तो जब वो सब कुछ रीड करता है और उसके बाद में लोड करता है तो ये जो बीच का जो फेज़ होता है, ठीक है, वो रीड करने से लेकर के उसको पेंट करने के बीच का जो फेज़ होता है, उस बीच के फेज़ के अंदर आपका यूज़ लेआउट इफेक्ट रन करता है, ठीक है. जब वो पेंट हो जाता है ब्राउज़र पे उसके बाद में आपका यूज़ इफेक्ट रन करता है, ठीक है. तो यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली कि यूज़ लेआउट इफेक्ट तब रन करता है जब आपके ब्राउज़र के ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है. आपके ब्राउज़र के ऊपर कुछ नहीं होता है पर आपके ब्राउज़र को लाइक ब्राउज़र पे UI पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है पर आपके ब्राउज़र को सब कुछ पता है कि आपके एलिमेंट्स क्या क्या आने वाले, ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इफेक्ट्स. ओके, that always remember कि use layout effect runs before the browser paints the complete UI DOM, before the browser completely paints all the DOM elements. but use effect आपका रन करता है जब आपका पूरा DOM elements और everything has been painted on the DOM, आपके सारे elements जब पेंट हो जाते हैं उसके बाद में वो रन करता है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हुक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. नाउ द थिंग इज़ कि यूज़ इफेक्ट की यूजेजेस क्या है, बहुत सारे हैं. आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टेट अपडेट हो रही है आप वहाँ देख सकते हो, API कॉल करनी है आप वहाँ कर सकते हो. यूज़ इफेक्ट होके समथिंग सारे यूजेस इसी के ही हैं, ठीक है. मैक्सिमम प्लेसेस पर हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक को ही यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि आप यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक को आप कब यूज़ करोगे, ठीक है. इस हुक का आपका एग्जैक्टली कब यूजेज होगा. सो थिंग इज कि यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक का मेन जो है, इफ़ यू विल रीड द वर्ड दैट यूज़ लेआउट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लेआउट को के बेसिस पे अगर आप कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ बॉक्स, ठीक है, आई हैव अ box, it has some background color, it has some height, it has some width, ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ठीक है, ये रेंडर हो उससे पहले आई वॉन्ट कि ये हाइट इतनी और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर एनीथिंग और कोई भी मुझे और कैलकुलेशन करनी, ये हाइट यूज़ करके मुझे कुछ और डिस्प्ले करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. तो जब भी आपको डॉम एलिमेंट्स की
को यूज़ करके, डॉम एलिमेंट्स को यूज़ करके, अगर आपको उनकी कैलकुलेशंस को यूज़ करके कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, आपको कुछ भी करना है, मैनिपुलेशन भी नहीं करना है, आपको बस उस इंफॉर्मेशन को फेच करना है बिफोर आपका कुछ भी और इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर यूआई पर पेंट हो, उससे पहले अगर आपको यूज़ करना है तो यू विल बी यूजिंग द यूज लेआउट इफेक्ट हुक। अदरवाइज आप हमेशा यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करोगे। तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकता है अगर आपको एनिमेशंस करने हैं, ठीक है, कि आपकी स्क्रीन पेंट हो, बिकॉज एनिमेशन इज समथिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है। तो जब भी आप यूज़ इफेक्ट हुक की बात करते तो हम लोग कंपैरिजन देखेंगे अभी विद द एग्जांपल, ठीक है। जब भी आप यूज़ इफेक्ट हुक की बात करोगे तो आपको हल्का से एक फ्लिकर फील होगा, ठीक है, बट इन कंपेरेटिव टू यूज़ लेआउट इफेक्ट आपको कभी वो फ्लिकर फील नहीं होगा, बिकॉज वो पेंट होने से पहले ही आपकी वैल्यूज़ लोड हो चुकी होंगी, ठीक है। So let's go ahead inside the VS Code and let's try to understand. For the time being बस हमारे को definition understand करनी है कि दोनों के बीच में difference क्या क्या है, कि कौन सा hook exactly कब run करता है and कौन सा hook का implementation क्या है, क्या क्या usages है, ठीक है। So let's go to VS Code and we'll try to implement this hook. Okay. So yeah, this is our VS Code. We'll go inside our components and inside effects. इसके अंदर I'll create a new file and we'll name it as layout.jsx. layout.jsx. Okay. Import React from React and then we will create a simple export default function layout and then we will define it, return. We'll create a div and inside this one h1 use effect versus use layout effect, ठीक है। ये दोनों हुक के बीच में we are trying to understand the differences. Okay, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, so let's try to import it inside our main.jsx file. Layout this one and then close it. अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है then you can open so and so port number, otherwise you can run it by using npm run dev command, ठीक है। use effect versus use layout hook. Okay, alright, so now let's try to create, like पहले हम एक कुछ बेस बनाते हैं and I'll try to explain you कि हम लोग क्या implement करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। So what I'm doing is that कि हम लोग एक box create करेंगे, ठीक है। It will have some styling and everything. So first of all let's create a box. Okay, so for that हम लोग we'll just create a normal div element, ठीक है, और इसको हम लोग इसके अंदर maybe we'll add some text, ठीक है, but otherwise majorly important है कि आप इसको styling क्या दे रहे हो, ठीक है। So sorry, yeah, so you have this one, then अब इसके अंदर हम लोग इसके अंदर height देंगे इसकी and I'll give it for example height as 100 pixel, ठीक है, 100 pixel. ओके, हमने इसको यह हाइट दी, देन हम लोग इसके अंदर कुछ विड्थ दे रहे हैं, दैट इज़ अगेन 100 पिक्सल. विड्थ दिस इज़ ऑल्सो 100 पिक्सल. ओके, एंड देन हम इसके साथ में इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं. विल कीप द बैकग्राउंड कलर एज इसको लेट्स क्लोज दिस वन. ओके, बैकग्राउंड कलर एज रेड, लेट्स कीप इट रेड, ठीक है. विल गिव इट लाइक दिस और हम लोग इसको यहाँ पे जाके विल चेक कि हमारा बॉक्स यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है. सो अभी यहाँ पे लेट्स रिमूव दिस कंटेंट, इसकी अब हमको रिक्वायरमेंट है. सो वी हैव वन बॉक्स, ठीक है. अभी हमको क्या करना है, व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम लोग को वी वांट टू रेंडर द हाइट ऑफ दिस बॉक्स ऑन द यूआई. हमको इस बॉक्स की हाइट रेंडर करनी है. ओके, सो हाउ वी विल डू इट, हम यहाँ पे let's give this div an id also so that हम लोग इसको fetch कर सके इसकी वैल्यू को, div id as box. ओके, एंड इसकी हाइट जो है वो हम एक वेरिएबल में, स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं. ओके, सो const you have height and then you have set height, ठीक है, and then you have use state hook. ओके, नो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. ओके, यहाँ पे हम सारे ही यूज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट एंड देन यूज़ लेआउट इफेक्ट. ओके, हमने सारे इंपोर्ट कर लिए. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो वी हैव योर यूज़ इफेक्ट हुक. यहाँ पर हमारा कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग. लेट्स कीप इट एज एन एम्प्टी एरे जिससे ये हर बार रन ना करे, ठीक है. एंड देन व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज दिस const
बॉक्स, हम लोग इस बॉक्स को फेच करेंगे, ठीक है। आप कैसे फेच कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही करते हैं हम हमेशा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारी आईडी क्या है उसकी, बॉक्स, ठीक है, हमारी आईडी है उसकी बॉक्स, ओके। एंड आफ्टर दिस वन हम क्या करेंगे, इसकी अगर आपको हाइट निकालनी होती है कभी भी किसी डॉम एलिमेंट का, तो यू कैन यूज़ द ऑफ साइट हाइट, ओके, बॉक्स ऑफ साइट हाइट, okay. So we will do set height and then you will do box dot offset height, sorry offset height, ठीक है। तो इसकी जो भी हाइट होगी बॉक्स की, तो बॉक्स की बेसिकली हाइट कितनी है, 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपकी 100 पिक्सल हाइट को सेट कर देगा एंड देन यू कैन रेंडर इट। यहाँ पर हम लोग H2 लगा देते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल से हाइट कोलन एंड देन हम लोग यहाँ पे हाइट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स कीप लुकिंग एट द एग्जाम्पल, ठीक है। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे देन यू विल नो कि ओके फाइन यू हैव द हाइट एडेड नाउ, ठीक है। सो इफ़ यू विल सी, जब मैं एप्लीकेशन को अपने रीलोड कर रही हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आपका ये स्टेटमेंट है, आप रीलोड का मतलब ये है मेरा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रीलोड करती हूँ, ठीक है, जब मैं रीलोड करती हूँ इस एप्लीकेशन को यहाँ से, ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट एज इट इज़ है, ये आपका मूव नहीं कर रहा है, आपका बॉक्स भी मूव नहीं कर रहा है, बट इफ़ यू विल लुक क्लोजली एट दिस वन, तो ये आपका कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रहा है, ठीक है, आपका हल्का सा इसमें फ्लिकर यू विल ऑलवेज नोटिस, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली इज़ दैट कि आपका डॉम लोड हुआ, ठीक है, आपका पूरा का पूरा पेज यहाँ पे रेंडर हुआ, आपका HTML यहाँ पे रेंडर हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में आपका यूज इफेक्ट हुक रन हुआ, ठीक है, यूज इफेक्ट हुक रन हुआ, उसने एलिमेंट को, इस बॉक्स की डिटेल्स को फेच करी एंड आफ्टर दैट वो इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है एंड फिर आपके ब्राउज़र आपके इस कॉम्पोनेंट को वापस से रेंडर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 रेंडर हो रहे हैं, ओके। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर आप ये सेम चीज़ करते हो बाय यूजिंग यूज लेआउट इफेक्ट हुक, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं चेंज होगा, कोई फंक्शनैलिटी, कोई भी स्ट्रक्चर हुक का कुछ नहीं चेंज होगा, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग यूज इफेक्ट we'll just modify it to use layout effect, ठीक है। now let's go back, let's reload our application, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, मैं अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली रीलोड कर रही हूँ, बट देर इज़ नो फ्लिकर इनसाइड दिस हाइट वेरिएबल ओवर हियर, यहाँ पर आपकी वैल्यू वापस से रीलोड नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है अब यहाँ पे, जो आपकी ये कैलकुलेशन हो रही है, वो कैलकुलेशन हो रही है आपकी रेंडर होने से पहले, ठीक है। तो आपके ब्राउज़र को ऑलरेडी पता है कि उसको 100 रेंडर करना है, यहाँ पे 0 नहीं रेंडर करना है, ओके। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर यूज इफेक्ट वर्सेस योर यूज लेआउट इफेक्ट हुक। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इसके एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करना, एग्जाम्पल्स अगर हमारे को मिल जाते हैं कोई अच्छे, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है टू गिव यू नो। अगर आपको इंटरव्यू में बताना है कि कॉन्सेप्ट बताना, तो ठीक है, आप कहीं पे भी पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो, पर कोई एग्जांपल एक्सप्लेन करना, उससे आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है कि हाँ, मतलब अदर पर्सन नोज विद द एग्जाम्पल ऑल्सो कि हाँ क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। मेन डिफरेंस यही होता है कि आपको यूज इफेक्ट के अंदर आपको हमेशा एक फ्लिकर दिखेगा, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लिकर होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट कि वो फ्लिकर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेकेंड टाइम रेंडर हो रहा है। पर यूज़ लेआउट इफेक्ट के अंदर हम सेकेंड टाइम रेंडर नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेंडर होने से पहले ही वो सारी कैलकुलेशन करता है, उसको अपडेट करता है और उसको फिर उसके बाद में वो रेंडर करता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।